अगर मुकदमा कायम होना था तो 10 दिन पहले होता या फिर चुनाव के बाद होता। ये मुकदमा कायम इसलिए हुआ है कि इन लोगों को चुनाव में फायदा हो जाए। ये सब यहां भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और पुलिस इन्हें बिल्कुल नहीं उठाएगी, बल्कि इनके कार्यकर्ताओं को इसलिए उठाएगी कि ये खुद अपने कार्यकर्ताओं को उठवा रहे हैं, खुद उन्हें बलि का बकरा बना रहे हैं। और ये हमेशा होता आया है, हमेशा कार्यकर्ताओं की बलि दी गई है, हर चुनाव में बलि दी जाती है कार्यकर्ताओं की, ये इतिहास रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। चुनाव प्रचार अब थम चुका है और आज सहारनपुर में अखिलेश यादव आए थे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिलाल सहारनपुर में मौजूद है। इनसे ही जरा बातचीत करते हैं और बयानबाजी जो है उस पर भी बातचीत करेंगे। और इनका स्वागत है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे देखते हैं जिस तरीके से अखिलेश जी आए, भीड़ बेहद जबरदस्त दिखी, गली मोहल्लों से लोगों ने पूरा स्वागत किया, क्या वो अब वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा या नहीं? देखिए, आपने उसे कवर किया होगा और ज़मीनी स्तर पर आपने कवर किया। लोगों ने जिस मोहब्बत से उनका इस्तकबाल इस सरजमीन पर किया, ये साधु संतों की सरजमीन है। यहीं दारुल उलूम देवबंद भी है, यहीं माँ शाकुंबरी भी है, यहीं खानका रायपुर भी है, यहीं मज़ाहिर उलूम भी है, यहीं बाबा लालदास हैं, यहीं हाजी कमाल है। ये ऐसी सरजमीन है, ये मोहब्बत की सरजमीन है, ये नफ़रत पैदा करने वालों को कबूल नहीं करती। तो इसलिए अखिलेश जी यहाँ अमन का पैगाम लेकर के आए थे, मोहब्बत का पैगाम लेकर के आए थे। और चुनाव तो हम पहले से ही जीत रहे थे, लेकिन अब हम और भारी मार्जिन के साथ ही चुनाव जीतेंगे। अच्छा, अगर जो बिलाल भाई मैं आपसे पूछूं, आपने आज कल लाइव हुआ एक, आपने देखा भी होगा, इमरान मसूद जी लाइव आए, उन्होंने तमाम बातें बोली, भावुक अपील भी करी। उन्होंने कहा अगर जो मैं जेल चला जाऊं तो आप मुझे वोट देना, मुझे कोई ऐसी अप्रिय घटना मत करना जिससे आपको कोई दिक्कत हो या कुछ भी हो, मुझे जेल जाने दो, मुझे फ़ोन कर लो। ऐसे पायदारी क्या के लफ्ज़ों के असर से गिर गए, पायदारी क्या के लफ्ज़ों के असर से गिर गए, कुछ मकान सैलाब की झूठी खबर से गिर गए। खा गई सारे उसूलों को क़यादत की हवस, खा गई सारे उसूलों को क़यादत की हवस, कैसे कैसे लोग दुनिया की नज़र से गिर गए। यार, आप चुनाव के लिए, चुनाव लड़ने के लिए आप इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे? मैंने एक चैनल पर बात करते हुए पहले ही कहा था, जब डॉक्टर रागिब अंजुम साहब का बयान आया, उससे पहले शहर विधायक का बयान आया, अतीक को किसने मारा और अशरफ को किसने मारा। उसके बाद डॉक्टर रागिब अंजुम ने कहा अतीक का नाम लेकर के तमाम मुसलमानों एक हो जाओ और ये है वो है। मैंने जब ये बात कही थी एक चैनल पर कि डॉक्टर रागिब अंजुम साहब ये कालीन भैया हैं, ये मुन्ना को सेट करने के लिए, मुन्ना आप समझ रहे हैं ना, ये मुन्ना को सेट करने के लिए आपको ललित बनाकर आपकी बलि देंगे मिर्ज़ापुर में, जिस तरह मिर्ज़ापुर में बलि दी गई थी। और वही हो रहा है। आज ये खुद अपने कार्यकर्ताओं को उठवाने का काम कर रहे हैं। एक बात बताइए, 10 दिन पहले एक मामला हुआ, वो जांच का विषय है। जो कुछ भी वहाँ हुआ पुलिस उसकी जांच करे, हम नहीं चाहते कि गलत जांच हो। अगर गलत हुआ है तो गलत हो और सही हुआ तो सही हो। 10 दिन पहले एक तहरीर गई, लेकिन मुकदमा 10 दिन बाद होता है। 10 दिन बाद मुकदमा उसके अंदर हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सवाल निशान पैदा कर रहा है कि ये और बीजेपी मिले हुए हैं। अगर मुकदमा कायम होना था तो 10 दिन पहले होता या फिर चुनाव के बाद होता। ये मुकदमा कायम इसलिए हुआ है कि इन लोगों को चुनाव में फायदा हो जाए। ये सब यहां भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और पुलिस इन्हें बिल्कुल नहीं उठाएगी, बल्कि इनके कार्यकर्ताओं को इसलिए उठाएगी कि खुद अपने कार्यकर्ताओं को उठवा रहे हैं, खुद उन्हें बलि का बकरा बना रहे हैं। और ये हमेशा होता आया है, हमेशा कार्यकर्ताओं की बलि दी गई है, हर चुनाव में बलि दी जाती है कार्यकर्ताओं की, ये इतिहास रहा है। लेकिन जब वो लाइव आए, उन्होंने तो सीधा सीधा आरोप लगाया समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर। उन्होंने कहा कि वो सब कर रही है समाजवादी पार्टी, बीजेपी के साथ मिलकर पूरा षड्यंत्र रच रही है, मेरे इतने लोगों को फंसवा दिया, उनके ऊपर FIR दर्ज करवा दी, मुझे भी फंसा रहे हैं धीरे धीरे करके। यार, आप तो बड़े नेता हैं। आप तो ये कहते थे कि मेरा नाम ले देना, अगर कोई दरोगा मोटरसाइकिल रोक ले, फोन लगा देना कान पर उसके। आज आपका खुद का चालान कट गया। अब ये देखिए ना, ये सिर्फ एक अच्छी तकरीरें करना, लोगों को सिर्फ तकरीरों में उलझाना। 40 साल तक हुआ क्या है? मैं तो कह रहा हूं कि तमाम शहर उन्हें वोट दे दे, मैं भी उन्हें खुद वोट दे दूं। मुझे ये तो बता दे कि 40 साल में शहर को दिया क्या है, क्या क्या दिया है उन्होंने 40 साल में शहर को? आप एक प्राइमरी स्कूल नहीं बना पाए। सिर्फ यह कि क़यादत हमारी है, हम मुसलमानों की हिफाजत करेंगे। अरे जब आप इतने बड़े सुरमा है तो कीजिए ना हिफाजत। अब आपने भाजपा के साथ मिलकर आप खेल खेल रहे हैं। आप बता दिए समाजवादी के किसी आदमी ने कोई गलत बयान दिया हो,
हम लोग भी बोल रहे हैं। आप हमारे विधायक हैं, संजय गर्ग साहब पूर्व विधायक हैं, वो एक ज़माने तक आपके साथ रहे हैं, रशीद मसूद साहब के सबसे खास सिपह सालारों में रहे हैं, उनकी समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने में उनका अहम किरदार रहा है। आप उनके बारे में जो घटिया बयानबाजी आपने की है पूरे चुनाव में, लाला लाला, ये एक ज़बान हो सकती है? एक सड़क छाप ज़बान आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक नेता की ज़बान होगी? प्रजातंत्र में ये होता है? आप खुद बताइए सार्थक साहब। उसमें तो ये भी कह रहे हैं ना, वो लाला ने तो जो करना था वो कर दिया। अब आशु मलिक को 13 तारीख के पता लग जाएगा जब वहां बक्से खुलने शुरू होंगे। ऐसा है इस वक्त, इसमें मैं आपको ईमानदारी से बात कहना चाहता हूं, बड़ी गौर के साथ सुने आपके दर्शक भी। जितने कुर्दुगलू आज की तारीख में इमरान मसूद के पास है, इतने शायद पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं होंगे। उनके आसपास देख लीजिए, जो उनके आसपास पूरी टीम है ना, वो एक पले आया था तो उसके अंदर एक किरदार था कुर्दुगलू का, जो बहुत बड़ा गद्दार था। ये तमाम इसके आसपास कुर्दुगलू हैं और इसे कुर्दुगलू ने खराब कर दिया है। ये हो सकता है खुद अच्छा आदमी हो, लेकिन इसके पास जो सलाह देने वाले लोग हैं वो बहुत खराब लोग हैं। अरे यार, सीट बैकवर्ड में चली गई, आपने भाजपा को एक मुद्दा दे दिया, घर बिठाए मुद्दा दे दिया आपने। आपको चुनाव लड़ाना था, आप इमरान प्रमुख को चुनाव लड़ा सकते थे। आप यही जो झूठी कस्में खाते हैं, क्या नाम इनका, हाँ, डॉक्टर रागी मंजूम साहब, आप इन्हें चुनाव लड़ा सकते थे। आपके साथ बहुत लोग थे जिन्हें आप चुनाव लड़ा सकते थे, लेकिन आपने नहीं लड़ाया, क्योंकि हवस है आपको क़यादत की। कुर्सी को अपने घर के बाहर आप जाने देना चाहते, यह हवस है आपकी, और यह हवस आपको लगातार डाउन कर रही है। एक जमाना था काजी रशीद मसूद साहब का, उनके पास संजय गर्ग साहब थे, उनके पास जगदीश सिंह राणा जी थे, उनके पास मास्टर कंवरपाल जी थे, उनके पास बिमला राकेश जी थी। एक लंबी फहरिस्त थी नेताओं की, हिंदू नेताओं की। आपके पास आज कौन है? एक नेता बता दीजिए कोई हिंदू उनके पास, एक नेता बता दीजिए कोई हिंदू आज उनके पास हो। आपका जनाधार इतना कम हो गया है कि आप आज उस पार्टी में चले गए हैं जिस पार्टी को माननीय काशीराम जी ने बनाया था, जिस विचारधारा को, जिन्हें हरवाने का काम आपने किया। आज आपको बसपा का सहारा लेने की जरूरत पड़ गई। वो इसलिए पड़ी कि आपका जनाधार खिसक गया है, आपके गुरूर ने, आपके तकब्बुर ने आपको यहां तक पहुंचाया है। आपको गौर करनी पड़ेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जनता से अब क्या अपील करें, क्योंकि चुनाव प्रचार तो अब थम चुका है, अब नेता जो हैं वही अपील कर सकते हैं, तो क्या आप अपील करना चाहेंगे जनता से? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि अल्लाह के वास्ते आप विकास के लिए वोट दें, आप मोहब्बत के लिए वोट दें, आप प्यार के लिए वोट दें, आप एकता के लिए वोट दें। ये जिस तरह के ड्रामे हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और बसपा की तरफ से, इनसे बिल्कुल भी इनके असर में आने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि एक दिन बीच में चुनाव का है, परसों मतदान होना है। कुछ और नया खेल भी हो सकता है, कुछ और भी ये आपस में मिलकर कहानी रच सकते हैं, क्योंकि इन्हें चुनाव को एचएम करना है, हिंदू मुस्लिम करना है। तो इसलिए मैं तमाम जनता से अपील करता हूं कि किस नफरत को छोड़िए, मोहब्बत बांटिए, क्योंकि मोहब्बत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो इनका तो साफ तौर पर कहना है कि मोहब्बत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया न्यूज़ नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।